कौन सी ऐसी जॉब्स होगी जिन्हें एआई आसानी से रिप्लेस कर देगा? कौन सी जॉब्स एआई के आने के बाद भी बची रहेगी? क्या आर्टिस्ट एआई से सेफ है? क्या एआई ह्यूमन से अच्छा आर्ट क्रिएट कर सकती है? क्या उस आर्ट में इमोशंस होंगे? क्या वो गहरा और मीनिंगफुल होगा? क्या एआई आर्ट्स डिप्रेशन में हेल्प कर सकेगा? क्या एआई हमें और हमारी पर्सनैलिटीज को समझ सकेगा? लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे ह्यूमन ब्रेन केवल एक बायोकेमिकल न्यूरल नेटवर्क है और ये भी एल्गोरिथम्स पर ही काम करता है, लेकिन ये बायोकेमिकल न्यूरल नेटवर्क एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूरल नेटवर्क और ये बायोलॉजिकल एल्गोरिथम्स मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स के सामने बहुत कमजोर है। और हमने देखा कि फिजिकल बॉडी और कॉग्निटिव स्ट्रेंथ के अलावा इंसानों के पास कोई तीसरी एबिलिटी नहीं होती और कैसे एआई हमारे बिहेवियर को हमसे ज्यादा अच्छे से समझने लगा है। सो लेट्स स्टार्ट 2.1 द मोजार्ट इन द मशीन। 8 जुलाई 2016 को माइकल चोई, जो कि हमारी लाइफ में एआई के इम्पैक्ट पर लीड रिसर्चर हैं, उन्होंने जेम्स मनीका एंड मेहदी मेरेमादी के साथ कोलैब करके जानी मानी बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्सी एंड कंपनी को एक रिपोर्ट सबमिट करी थी, जिसमें उन्होंने बताया था एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म इट इज अनलाइकली कि एआई पूरी इंडस्ट्रीज को एलिमिनेट कर देगा। वो जॉब्स जो बहुत ही नैरो रेंज में स्पेशलाइजेशन की डिमांड करती है वो सबसे पहले ऑटोमेट होगी, पर वो जॉब्स जिनमें कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स और वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स की जरूरत पड़ती है वहाँ इंसानों को मशीन से रिप्लेस करना मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर। ज़्यादातर डॉक्टर्स अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पर ही फोकस करते हैं। दे एब्जॉर्ब मेडिकल डेटा, एनालाइज इट एंड फाइनली दे राइट अ ट्रीटमेंट। इन कॉन्ट्रास्ट नर्सेज के पास अच्छी इमोशनल और मोटर स्किल्स होनी चाहिए, एक पेनफुल इंजेक्शन लगाने के लिए, एक बैंडेज चेंज करने के लिए या फिर एक वायलेंट पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए। हैंस हमारे पास एक रिलायबल नर्स रोबोट होने से डिकेड्स बिफोर एक रिलायबल फैमिली एआई डॉक्टर होगा। मेडिकल इंडस्ट्री जो बीमार बच्चे बूढ़ों का ध्यान रखती है लंबे टाइम तक ह्यूमन फोर्टेड रहेगी। इंडीड एज पीपल लिव लॉन्गर एंड हैव फ्यूअर चिल्ड्रन, ओल्ड एज होम्स एंड एल्डरली नर्सिंग एक ग्रोइंग सेक्टर बनकर सामने आएगा। सिमिलर टू हेल्थ केयर, क्रिएटिविटी भी एआई के लिए कुछ डिफिकल्ट चैलेंजेस पेश करती है। आज हमें म्यूजिक सुनने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं होती, वो हम यूट्यूब से सीधा सुन सकते हैं। पर कंपोजर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स एंड डीजेस अभी भी इंसान है। हम न केवल उनकी क्रिएटिविटी पर नया म्यूजिक प्रोड्यूस करने के लिए रिलाय करते हैं, बट आल्सो ऑन देयर क्रिएटिविटी टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर पॉसिबिलिटीज विद इन म्यूजिक। वेल, इन द लॉन्ग रन कोई भी इंडस्ट्री एआई के इम्पैक्ट से नहीं बचने वाली। इवन आर्टिस्ट्स शुड बी पुट ऑन नोटिस। मॉडर्न इरा में आर्ट्स को अक्सर ह्यूमन इमोशन से जोड़ा जाता है। हम ये सोचते हैं कि एक आर्ट पीस में आर्टिस्ट ने अपने साइकोलॉजिकल फोर्सेस को चैनलाइज करके उसे बनाया है, और सभी आर्ट्स का यही तो काम है, टू कनेक्ट अस विद आवर इमोशंस और टू इंस्पायर सम न्यू फीलिंग्स इनसाइड अस। देयरफॉर जब हम किसी आर्ट को जज करते हैं, हम ऑडियंस पर होने वाले इसके इमोशनल इम्पैक्ट से इसको जज करते हैं। येट इफ आर्ट इज डिफाइंड बाय ह्यूमन इमोशंस, जस्ट इमेजिन क्या होगा जब यूट्यूब एल्गोरिथम्स हमारे बिहेवियर और पैटर्न्स को शेक्सपियर, पिकासो या किशोर कुमार से ज्यादा अच्छे से समझने लगे और उन्हें मैनिपुलेट कर सके। आफ्टर ऑल, इमोशंस आर नॉट सम मिस्टिकल फिनोमिनन, दे आर जस्ट द रिजल्ट ऑफ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। 2014 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऑफिशियल मल्टीडिसिप्लिनरी पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल PNAS में डॉक्टर यूयू वू, डॉक्टर डेविड जे स्टिलवेल एंड डॉक्टर माइकल कोसिंस्की ने एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि कंप्यूटर बेस्ड पर्सनैलिटी जजमेंट्स ह्यूमन से कहीं ज्यादा एक्यूरेट है। हैंस आज से 20-30 साल बाद एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हमारे ऊपर लगे सेंसर्स की हेल्प से हमारे बायोमेट्रिक डेटा को एनालाइज करके हमारे पर्सनैलिटी टाइप एंड इवन हमारे चेंजिंग मूड का हमसे भी अच्छा एनालिसिस कर सकती है। इट कैन कैलकुलेट द इमोशनल इम्पैक्ट दैट अ पर्टिकुलर सॉन्ग और इवन अ पर्टिकुलर म्यूजिकल की इज लाइकली टू हैव ऑन यू। August 6, 2017 को स्टुअर्ट ड्रेज के द गार्जियन में छपे आर्टिकल एआई एंड म्यूजिक विल वी बी स्लेव्स ऑफ द एल्गोरिथम में उन्होंने आर्ग्यू किया कि सभी आर्ट फॉर्म्स में म्यूजिक बिग डेटा एनालिसिस से सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है, बिकॉज म्यूजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर प्रिसाइसली मैथमेटिकल। विद इन अ फ्यू डिकेड्स एक एल्गोरिथम जिसने लाखों म्यूजिकल एक्सपीरियंसेस लिए हों, वो बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट करना सीख सकता है कि किन पर्टिकुलर इनपुट से पर्टिकुलर आउटपुट्स मिल सकते हैं। इस सब रिसर्च को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका एक बॉयफ्रेंड था और आपकी उससे लड़ाई हो गई, तो आपके म्यूजिकल ऐप का एल्गोरिथम इमीडिएटली आपके इनर इमोशनल टर्मोइल को नोटिस करेगा, और जितना ही आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानता है और जितना करोड़ों लोगों का डेटा कलेक्ट करके ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानता है, ये आपके लिए बिल्कुल टेलर्ड सॉन्ग्स प्ले करेगा जो कि आपके दुख से रेजोनेट करते हैं और आपके डिस्ट्रेस को इको करते हैं। कब आओगे मेरे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाती है। हो सकता है ये सॉन्ग्स बाकी लोगों को बिल्कुल पसंद ना आए,
और इवन आपको भी बाद में पसंद ना आए, पर ये अभी आपके मूड के लिए परफेक्ट है। आफ्टर हेल्पिंग यू गेट इन टच विद द डेप्थ ऑफ योर सैडनेस, इट विल प्ले अ सॉन्ग दैट विल मेक यू हैप्पी अगेन, मे बी बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड विद अ हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरी दैट इवन यू आर नॉट अवेयर ऑफ। कोई भी ह्यूमन डीजे एआई की इस लेवल की स्किल्स को मैच करने की सोच भी नहीं सकता। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इसके बाद आप पूछ सकते हो, ऐसे तो एआई केवल आपके पुराने लाइक्स डिसलाइक्स के बेसिस पर ही म्यूजिक सुनाता जाएगा, व्हाट अबाउट न्यू म्यूजिकल टेस्ट्स एंड स्टाइल्स? नो प्रॉब्लम, एल्गोरिदम को इजीली 5% रैंडमनेस पर सेट किया जा सकता है। ये अनएक्सपेक्टेडली इंडोनेशियन गैमेलन एंसेंबल रसीनी ओपेरा यह एक लेटेस्ट के-पॉप हिट बजाने लगेगा। ओवर टाइम आपके रिएक्शंस को ऑब्जर्व करके एआई इवन एक आइडियल लेवल ऑफ रैंडमनेस तक डिटरमाइन कर सकेगा और आपकी रैंडम किस्मत को आपकी पर्सनैलिटी टाइप से मैच करके 3% से लेके 15% तक सेट कर सकता है। अनदर पॉसिबल ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अनक्लियर हाउ द एल्गोरिथम कुड एस्टैब्लिश इट्स इमोशनल गोल्स। मतलब अगर आपके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई है तो इसे आपको हंसाना चाहिए या रुलाना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल गुड इमोशंस बैड इमोशंस की डेफिनेशन पर ही फंक्शन करेगा? और कभी कभी लाइफ में ऐसे टाइम्स भी तो आते हैं जब रो लेने से मन हल्का हो जाता है। खैर, ये सेम क्वेश्चंस आप ह्यूमन म्यूजिशियंस या डीजे से भी पूछ सकते थे। वैसे एक एल्गोरिथम के होने से इन क्वेश्चंस के बहुत सारे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस सामने आते हैं। एक ऑप्शन तो ये है, कस्टमर नोज व्हाट इज राइट। हैप्पी फील करना है या सैड फील करना है, ये चीज हम कस्टमर पर छोड़ सकते हैं। एलेक्सा, प्ले पार्टी म्यूजिक। आप अपने इमोशंस को एनालाइज कर सकते हो जैसे भी आपको पसंद आए और एल्गोरिथम आपके हुक्म का पालन करेगा। आप चाहे सेल्फ पिटी में जकड़ना चाहते हो या खुशी से कूदना चाहते हो, एल्गोरिथम पूरी तरह से आपके ऑर्डर्स को मानेगा। इंडीड, एल्गोरिथम आपकी इच्छाओं को तब भी पहचानना सीख सकता है जब आपको खुद भी उनके बारे में नहीं मालूम हो। ऑल्टरनेटिवली, अगर आपको खुद पर भरोसा ना हो तो आप एक एल्गोरिथम को ऑर्डर दे सकते हैं कि आप जिस भी जाने माने साइकोलॉजिस्ट पर भरोसा करते हैं उनके रिकमेंडेशंस को फॉलो करें। अगर आपको बॉयफ्रेंड इवेंचुअली आपको छोड़कर चला जाता है, एल्गोरिथम आपके साइकोलॉजिस्ट के सुझाए गए 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ से गुजार सकता है। सबसे पहले आपको वो हेल्प करेगा इवेंट के डिनायल में। बॉबी मैकफेरन का डोंट वरी बी हैप्पी गाना सुनाकर। In every life we have some trouble. When you worry you make it double. Don't worry. फिर आपके गुस्से को बढ़ाने के लिए एलेनस मोरिसेट का यू ऑट नो। फिर इस इवेंट से बार्गेन करने के लिए जैक ब्रेगल का न्यू मैं कितपा। Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et... और पॉल यंग के कम बैक एंड स्टे। I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back and stay for good this time. और फिर दुख की और गहराई में जाते हुए अडेल के समवन लाइक यू। Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. और हेलो। Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be. फाइनली सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए और मूव ऑन करने के लिए ग्लोरिया गैनर का आई विल सर्वाइव। एल्गोरिथम का नेक्स्ट स्टेप होगा इन सॉन्ग्स को खुद से टिंकर करना और उनमें हल्के से चेंजेस लाना ताकि वो आपकी टेस्ट से मैच हो सके। शायद आपको गाने के कुछ वर्ड्स पसंद नहीं आते जो कि अदरवाइज एक बहुत ही शानदार गाना है। एल्गोरिथम को ये मालूम है क्योंकि वो पर्टिकुलर अनोइंग पार्ट सुनकर आपके हार्ट बीट में चेंज आता है और आपका ऑक्सीटोसिन लेवल भी थोड़ा सा गिर जाता है। एल्गोरिथम ऐसे इरिटेटिंग पार्ट्स को गाने में से हटा सकता है और इवन प्रीमियम पैकेजेस में वो इस पार्ट को बिल्कुल आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकता है। इन द लॉन्ग रन, एल्गोरिथम में लर्न हाउ टू कंपोज एंटायर ट्यून्स
play on human emotions as if they were a piano keyboard. आपका बायोमेट्रिक डेटा यूज करके एल्गोरिदम आपके लिए पर्सनलाइज मेलोडीज तैयार कर सकता है जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप सुनना पसंद करते हो। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि लोग आर्ट्स को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो इसमें खुद को पाते हैं। बहुत ही सरप्राइजिंग और कुछ हद तक काले रिजल्ट सामने आएंगे अगर जिस दिन फेसबुक जो कुछ आपके बारे में जानता है उस पर बेस्ड पर्सनलाइज आर्ट्स बनाना शुरू कर दे। तो अगर आपको बॉयफ्रेंड आपको छोड़ जाए तो फेसबुक आपको उस कमीने के बारे में एक काला गाना बनाकर देगा, ना कि उस अननोन पर्सन के बारे में जिसने अडेल या एलेनिस मोरिसेट का दिल तोड़ा था। उस गाने में आपकी रिलेशनशिप के उन रियल इंसिडेंट्स को भी याद किया जाएगा जिनके बारे में आपके अलावा किसी को कुछ नहीं पता। Oh, of course, personalized arts might never catch on because people will continue to listen popular songs which are liked by all. आखिर कैसे आप ऐसे गानों पर साथ डांस कर सकते हो जिनको आपके अलावा कोई समझता ही नहीं है? वेल, ग्लोबल हिट्स प्रोड्यूस करने में तो एल्गोरिदम और भी ज्यादा एफिशिएंट है। करोड़ों लोगों को बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट करके एल्गोरिदम जान सकता है एक ग्लोबल हिट सॉन्ग बनाने के लिए एग्जैक्टली कौन से बायोकेमिकल बटन्स दबाए जाए ताकि हर कोई डांस फ्लोर पर पागलों की तरह झूमने लगे। अगर आर्ट्स सच में ह्यूमन इमोशंस को इंस्पायर करने या मैनिपुलेट करने के लिए है तो शायद अगर कोई होंगे तो भी थोड़े आर्टिस्ट के पास ऐसे एल्गोरिदम से कम्पीट करने का मौका होगा, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट द ह्यूमन बायोकेमिकल सिस्टम जिस पर वो सारा म्यूजिक बजाते हैं उसको एक डेटा साइंस एल्गोरिदम से ज्यादा नहीं समझ सकते। विल ऑल दिस रिजल्ट इन ग्रेट आर्ट? ये आर्ट्स की डेफिनेशन पर डिपेंड करता है। अगर खूबसूरती सुनने वाले के कान में है और अगर कस्टमर हमेशा सही होता है तो ऑफ कोर्स बायोमेट्रिक एल्गोरिदम्स पूरी हिस्ट्री का सबसे खूबसूरत आर्ट्स बनाएंगे। अगर आर्ट्स ह्यूमन इमोशन से भी कुछ गहरी चीज है और बायोकेमिकल परसेप्शन से भी कुछ बड़ा इसका परसेप्शन होता है तो शायद बायोमेट्रिक एल्गोरिदम्स अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकेंगे। पर वो तो ज्यादातर इंसान भी नहीं बनते। आर्ट्स मार्केट में एंटर होकर बहुत सारे कंपोजर्स और परफॉर्मर्स को रिप्लेस करने के लिए एल्गोरिदम को सीधे चाइकोस्की को सरपास नहीं करना होगा। अगर वो ब्रिटनी स्पीयर्स को आउट परफॉर्म कर देते हैं तो ये काफी होगा। अगर आप एआई और टेक रिवोल्यूशन के बाकी एरियाज में भी पोटेंशियल इम्पैक्ट के बारे में और जानना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। अगर आपको कंटेंट पसंद आया और आपके दिमाग में काफी सारे थॉट्स छोड़ गया तो उन्हें कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। उन सबको इस प्लेलिस्ट में आने वाली वीडियोस में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन तक आप ये माइंड ब्लोइंग कंटेंट पहुंचाना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जॉब्स।